हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम बताए थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो पिछली वीडियो में इसके बारे में भी हम चर्चा किए हैं कि गोलीय पृष्ठ में जो दर्पण में बात किए थे चिन्ह परिपाटी की, तो जैसे चिन्ह परिपाटी दर्पण में गोलीय पृष्ठ में लिया जाता है, वैसे ही वही चिन्ह परिपाटी इसमें भी अपनाएंगे, गोलीय लेंसों में भी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखा जाता है? हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक लेंगे, एफ जो है हमेशा धनात्मक लेंगे, और अवतल लेंस में फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और देखेंगे इसमें लेंस में दर्पण में क्या सूत्र हम लोग पढ़े थे? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जहाँ f क्या होता था? f फोकस दूरी थी, f फोकस दूरी है, और u क्या है? वस्तु की दूरी, और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। एकदम वही सब इसमें भी है, जैसे गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़े थे वही गोलीय लेंस में भी होता है, परंतु थोड़ा सा डिफरेंट इसमें रहता है। ये है दर्पण का सूत्र और ये है गोलीय लेंस का सूत्र। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में यही फार्मूला लगेगा। वही चीज़ है। f क्या है? फोकस दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। परंतु इस बात का ध्यान देंगे, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव यानी पोल से नापी जाती हैं, परंतु लेंसों में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाती हैं। बस इतनी सी बात का ध्यान देंगे। तो ये लेंस के लिए सूत्र रहा और यह दर्पण के लिए सूत्र रहा। अब हम बात करेंगे आवर्धन की। आवर्धन किसे कहते हैं? तो लेंसों के किसी भी प्रतिबिंब को लेंस द्वारा जो छोटा कर सके या बड़ा कर सके, उसकी फोकस दूरियों को अभिसारी कर सके या अपसारी कर सके, इसी क्षमता को कहते हैं आवर्धन क्षमता। इसी क्षमता को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से लिखा जाता है। आवर्धन क्षमता यम होता है। इसका सूत्र होता है आवर्धन क्षमता यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को h से डिनोट करते हैं। इस तरह से चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें भी लेंगे। ऊपर जो होगा धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, इस तरह से सभी दूरियां लंबाई के अनुसार ली जाएंगी, जिस लेंस में जैसा भी होगा। और यम इज इक्वल टू लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार h डैश अपान h इज इक्वल टू v/u। इस फार्मूले का भी यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते समय। अब बच रहा है लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता किसे कहेंगे? किसी भी लेंस की क्षमता वह होता है जो कि किसी भी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सके, निकट ला सके या दूर कर सके, वही उसका क्या है? क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कही जाती है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। न्यूमेरिकल से हल करते समय इतना ध्यान देंगे कि जब 1/f = 1/v-1/u का प्रयोग करते हैं तब यहाँ पर सभी दूरियाँ सेंटीमीटर में ली जाती हैं, परंतु जब यहाँ क्षमता वाला क्वेश्चन होता है तो क्षमता में एक डायोप्टर किसे कहते हैं? जब फोकस दूरी मीटर में होती है, यहाँ पर सेंटीमीटर में सभी दूरियां होंगी, परंतु जब क्षमता हम निकालने लगेंगे तो फोकस दूरी को बदल लेंगे, किसमें? मीटर में, क्योंकि 1 मीटर की फोकस दूरी को एक डायोप्टर की क्षमता कहते हैं। 1 मीटर की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? एक डायोप्टर की क्षमता कहते हैं। तो ये है मीटर में, ये दूरी किस में रहेगी? मीटर में रहेगी। या हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 100/f, 100/f, इस तरह से करके भी लगा सकते हैं अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तब। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। इसी के अनुसार देख सकते हैं कि जब फोकस दूरी सदैव उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है तो क्षमता भी उसी प्रकार से होगी। लेंस की क्षमता भी उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी सदैव धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता जो होगी सदैव ऋणात्मक ही होगी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता किसे कहते हैं? जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता क्या होती है? 1 डायोप्टर होती है। ये आंसर क्या लिखेंगे आंसर में? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस को ही क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर की क्षमता कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। काफ़ी क्वेश्चन कर दिया है और दिया सिर्फ क्या है? प्रतिबिंब की दूरी दी है, यानी कि v = दिया है 50 सेमी। v बराबर क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम देखते हैं कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है उतनी ही दूरी पर। तो यहाँ देखते हैं जब हम प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे थे तो 50 सेमी यहाँ क्या है? f1 है, 2f1, f2, 2f2। तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब 2f2 पर बन रहा है तो वस्तु कहाँ रखी होगी? यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ कहीं उल्टा बन रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है समान साइज का। कब समान साइज का बनता है? जब समान दूरी पर रखा जाता है वस्तु, तभी समान साइज का बनेगा। तो ये है फोकस दूरी f कितना है? 50 सेमी। 50 सेमी की है। तो यहाँ पर कहीं हम वस्तु रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहाँ पर? 2f2 पर। तो ये क्या है? वस्तु कहाँ रखी जाएगी? u बराबर 50 सेमी की दूरी पर रखी जाएगी, यानी कि बाएं तरफ अब रख दी जाएगी तो u का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। 50 सेमी लिख सकते हैं इतना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/f = 1/v-1/u। तो अब फोकस दूरी हम निकालते हैं। 1/f = 1/50 माइनस 1/, ये क्या है? माइनस में 50। यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 50 प्लस बटे 50 बराबर क्या हो जाएगा? 2/50। 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 1/25। तो फोकस दूरी उल्टा है तो इसको पलट देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? f = 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है
इसकी क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब फोकस दूरी निकल आई है, क्षमता निकालने में आसान है। तो अब हम क्षमता निकाल लेंगे। P इक्वल टू क्या होता है 1/f, किसमें, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए ये क्या है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में है, ये 25 सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन में से 100 करेंगे, 100 ना करके हम ऊपर कर देते हैं। ये इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 25 चौका 100, तो P इक्वल टू क्या आ गया +4 डायोप्टर। डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। तो इस लेंस की क्षमता कितना निकल के आ गई, प्लस में 4 डायोप्टर। अब अगला क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की क्षमता अभी हम बताए किसमें होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। तो कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता कितना है, 2 मीटर है क्षमता। P इक्वल टू -2 मीटर है। क्षमता ही ज्ञात करना है, फोकस दूरी है 2 मीटर। तो क्षमता ज्ञात करेंगे P इक्वल टू 1/f। मीटर में ही होता है, तो ये दूरी किस में दी है, मीटर में ही दी है। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/-2। तो P इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 0.5 किस में, माइनस में, इतना डायोप्टर, यानी कि क्या है अवतल लेंस है इसलिए माइनस। इस तरह से सारा क्वेश्चन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।